खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 78 सालों के इतिहास के बाद इस बार 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। जी हाँ मित्रों, 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या के बाद से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत मौनी अमावस्या के बाद से ही बदल रही है। और साथ ही मौनी अमावस्या पर कुछ ऐसे विशेष दुर्लभ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिनको करके आप साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और मित्रों, पूरे 78 सालों के इतिहास के बाद इस बार मौनी अमावस्या के दिन विनायक अमृत योग, हंस योग, मालव्य राजयोग, स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही बुधादित्य राजयोग का महासंयोग बन रहा है जिससे मौनी अमावस्या का जो महत्व है ना वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मौनी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मुकेश, महावीर, मेघना, मेघराज, मोहनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, मीना कुमारी, इन सभी की सिंह राशि होती है एम अक्षर से शुरू होने वाले लोगों की। मित्रों, मौनी अमावस्या पर 9 फरवरी के दिन जो जिस तरह से ग्रहों की खास स्थिति बनी हुई है और ये जो महायोग बन रहे हैं ना, बुधादित्य राजयोग, अमृत सिद्धि योग और मालव्य राजयोग, इनका सीधा फायदा सिंह राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। मौनी अमावस्या के बाद सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा। धन का लाभ होने के प्रबल संयोग बनेंगे और साथ ही नौकरी और व्यापार में अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी, कोई भी दिक्कतें चल रही थी तो वो दूर होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं उनको नौकरी में जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। फरवरी आखिर या मार्च फर्स्ट में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही कोई भी अच्छा और बड़ा उच्च पद आपको हासिल हो सकता है। उसके अलावा जीवन में हर क्षेत्र में आपको प्रगति प्राप्त होगी। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति अपना कोई भी कारोबार करते हैं, स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या अपना स्वयं का कोई भी कामकाज हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। इस साल आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही आप धन की बचत कर पाएंगे, बैंक बैलेंस बनेगा। साल 2024 में मालव्य राजयोग और हंस राजयोग के कारण जो भी सिंह राशि वाले व्यक्ति है, जो लंबे समय से आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, धन संबंधी अगर किसी भी परेशानी से आप फंसे हुए थे, तो अब 9 फरवरी से ही आपके दिन जो है वो बदलने वाले हैं। साल 2024 में आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है और भारी मात्रा में धन का लाभ होने से इस साल आप कोई भी अच्छी और बड़े अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, जैसे कि स्वयं का मकान, फ्लैट वगैरह। मौनी अमावस्या से ही आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपकी भौतिक संपदा में बढ़ोतरी होगी। घर में आप कोई भी नई लग्जरी चीजों की खरीदारी करेंगे और साथ ही पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी सुधार देखने को रहेगा। मौनी अमावस्या के बाद आप जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उतने से ज्यादा ही आपको विस्तार देखने को मिलेगा। आपके भाग्य के द्वार एकदम से उजलेंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी और साथ ही जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, लंबे समय से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनको सही जगह पर रोजगार की खुशखबरी मिलेगी। जो विद्यार्थी है जिनकी सिंह राशि है और अगर 1-2 साल से आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति अब 7वें भाव में आने जा रहे हैं। ऐसे में गुरु का उच्च स्थिति में आना सिंह राशि वाले लोगों को राजयोग का कारक बनेंगे और इसी साल 2024 में आप स्टाम्प पर लिख कर ले लीजिएगा मित्रों, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। बस आपकी अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में आपके सुधार देखने को रहेगा और लंबे समय से जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सिंह राशि वाले लोगों को फरवरी के महीने में ही आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है और कालांतर में वो आपके प्रेम संबंध बनेंगे और उसी के साथ आपका प्रेम विवाह का योग भी बनेगा। बाकी सिंगल लोगों का विवाह की बातचीत चलना भी शुरू होगी। इस साल आपको विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे या अटका हुआ कहीं पर भी फंसा है तो वो फिर से आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन संबंधी परेशानियां तो दूर होगी ही, बाकी आपके ऊपर अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें भी सफलता आपके फेवर में आ सकती है।
पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान के साथ ही आपको अपने माता पिता से पूर्ण सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। पूरे दिन भर आपको 12 घंटे तक अखंड ज्योति जलानी है। अपने घर का जो ईशान कोण बनता है उसी जगह पर, और घी का दीपक होना चाहिए। अगर ये उपाय करेंगे तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार करना आपके लिए अच्छा और लाभदायक रहेगा? जीवन में कितने राजयोग बनते हैं? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका अच्छा समय कब से शुरू होगा? लाइफ का पीक टाइम कब रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। बहुत जगहों पर तो आपको लगता है कि यहाँ पर तो मामला सेट हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत आ जाती है, क्या बाधा आ जाती है कि वो रिश्ते का योग ही नहीं बन पाता। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राधेश्याम, राकेश, राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, इस तरह से आर या टी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी पूरे 78 सालों के बाद इस बार जो मौनी अमावस्या पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ दिलाने वाला है। आप अपने लक्ष्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में जितनी आप क्षमता रखेंगे ना, उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उसका पूर्ण फल मिलेगा। आप अपने नेतृत्व क्षमता के दम पर करियर में खूब तरक्की हासिल करने वाले हैं। आपको अपने प्रयासों में भी सफलता प्राप्त होगी, और आप अपनी मेहनत की सराहना के साथ साथ लाभ भी हासिल करेंगे। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने में आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, साल 2024 में 9 फरवरी के बाद से ही आपकी किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको सफलता प्राप्त होगी, और काफी अच्छा आप धन का लाभ भी कमाएंगे। तुला राशि में पिछले 2 सालों से गुरु चांडाल दोष लगा हुआ था, जिसके कारण राहु का दुष्प्रभाव चल रहा था और कई सारी परेशानियां बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे गुरु चांडाल दोष भी खत्म हो चुका है, और समय के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और सभी जगहों से आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या वाले दिन आप घी का दीपक जलाएं। अच्छा, दीपक में आपको केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने हैं, और माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद
सिदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। इससे घर में जो भी आर्थिक तंगी है, गरीबी है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी। माता लक्ष्मी जी पूरी तरीके से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जिसे कि शारदा, सुमन, सुरेंद्र, सोमनाथ, सुरेश, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, शंकर सिंह, ऐसे सभी नाम वाले की एस अक्षर वालों की कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या पर जो शुभ संयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रगति प्राप्त करेंगे और साथ ही मेहनत और लगातार प्रयासों के दम पर आपको खूब उन्नति मिलेगी। सकारात्मक परिणाम की तो प्राप्ति होगी ही, आर्थिक जीवन में भी अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग से जुड़े जो भी व्यक्ति है, जो अपना स्वयं का कारोबार करते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनको सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। इस साल व्यापार में आपको जबरदस्त रूप से लाभ होगा। व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे, व्यापार में तरक्की होगी। साथ ही आपको संपत्ति और वाहन का भी सुख मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की करेंगे। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से 2022 और 2023 ये पूरे 2 साल जो है वो आर्थिक रूप से परेशानियों में निकले थे, लेकिन अब शनिदेव भी अस्त होने जा रहे हैं, जिसके कारण इस साल 2024 में आपको संपत्ति और वाहन का लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तो तरक्की होगी ही, बाकी आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सफल बनेंगे। और साथ ही मौनी अमावस्या के बाद कुंभ राशि वाले लोगों का विवाह का योग भी निश्चित होगा। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। कहाँ जलाना है? पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और वहीं शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको भगवान शनिदेव से विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। शनि दोष से भी छुटकारा मिलेगा और ये जो 7.5 है ना, ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी मौनी अमावस्या पर जो शुभ संयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक तौर पर धन का लाभ मिलेगा। जीवन में वित्तीय स्थिरता आएगी। आप पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। करियर में तो आपको सफलता मिलेगी ही, साथ ही आपके द्वारा जो भी मेहनत की जाएगी वो व्यर्थ नहीं होगी। उस मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पर जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम की सराहना करेंगे। आपके जो शत्रु है उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करने में कामयाबी रहेंगे और लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं और उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी पुराने से पुराने कर्ज से छुटकारा मिलेगा। स्पेशली मकर राशि वाले लोगों के लिए समय और भाग्य यानी कि किस्मत जो है वो पूर्ण रूप से आपका साथ दे रही है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए आपके आसपास कहीं पर भी पीपल का वृक्ष को, चाहे मंदिर में हो चाहे कहीं पर भी हो, लोहे के बर्तन से पीपल के पेड़ में जल अर्पण करें और साथ ही 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। इससे कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होगी और माता गायत्री धन की देवी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको अपार रूप से धन का लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है और उसको आपको शांत करना है, तो मौनी अमावस्या वाला दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे आप किसी भी राशि वाले हो, कोई भी आपका नाम हो, मौनी अमावस्या वाले दिन दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। इस दिन आप किसी को भी गरीब व्यक्ति को वस्त्र और फल आदि का दान करें और उसके अलावा सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। इस दिन पितृ दोष या पितृ कवच का पाठ करने से आपको अपने पितृजनों का आशीर्वाद मिल सकता है और साथ ही जिंदगी में धन के जो नए नए रास्ते हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मौनी अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री।